हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 15.1 के बारे में। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 14 तक के पूरा हल कर दिया है। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो आपने नहीं देखे तो एक बार ज़रूर से देख लें, उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्नावली 15.1 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सबसे पहले अपने कॉपी पर लिख लेते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स आपको हम बताते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने प्रश्नावली 15.1 का पहले नंबर का सारा प्रश्न लिख लिया है। इसमें बोला गया फ्रेंड्स कि निम्न बिंदुओं को ग्राफ में प्रदर्शित करें। तो आप सोच रहे होंगे कि हम तो यहाँ पर मैथ के कॉपी लिए हुए हैं, यहाँ पर तो बोला गया कि ग्राफ में हल करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपका एक इसका ओवरव्यू दे देते हैं, उसके बाद हम आपको इसे ग्राफ का कॉपी में ही बना करके बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ग्राफ के कॉपी में बताने से पहले आपको हम इसके बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं, उससे पहले आप समझ लीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए आपके सामने एक हम यहाँ पर फिगर ड्रॉ करते हैं, पहले उसको देखिएगा। इसी से आपका समझ लीजिए कि आधा से ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम पहले इसको बना देते हैं। इसमें फ्रेंड्स ध्यान देना है आपको, एक हमारा होता है एक्स अक्ष, ठीक है। एक पट्टी मान लीजिएगा एक्स डैश, एक होता है हमारा वाई अक्ष, एक होता है वाई डैश। इसको अक्ष बोलते हैं। इधर इसको भी अक्ष लिख लीजिएगा। ये सभी फ्रेंड्स हमारा अक्ष ही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो इसको एक्सिस लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस, AXIS। उसी प्रकार से इसको 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 सब हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस, ये हो जाएगा हमारा एक्स डैश एक्सिस, ये हो जाएगा वाई डैश एक्सिस। और फ्रेंड्स एक्स अक्ष को हम भुज भी बोलते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं भुज। उसी तरह से यहाँ पर जो वाई अक्ष है इसे हम कोटि बोलते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसके सामने कोटि। कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। और देखिए यहाँ पर एक्स अक्ष को और भी बहुत सारे नाम है, हम सभी नाम को यहाँ पर बताते हैं। इसको आप बोल सकते हैं क्षैतिज अक्ष, ठीक है। इसको आप बोल सकते हैं क्षैतिज अक्ष। उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर वाई है, इसे बोल सकते हैं ऊर्ध्वाधर, यहाँ पर लिख देते हैं ऊर्ध्वाधर, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए इस प्रकार से हम आपको एक ओवरव्यू दे दिए छोटा सा। और देखिए यहाँ पर जो बिंदु हमारा पॉइंट है ये हमारा 0 होता है, और इसके इस तरफ यानी कि दाएं साइड हमारा प्लस में 1 2 3 4 5 इस प्रकार से होता है, और इसके बाएं तरफ माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 माइनस में 4 होता है। और फिर से जस्ट इसके ऊपर यानी कि बाई के तरफ यहाँ पर प्लस में 1 2 3 4 5 इस तरह से होता है। और इसका जस्ट नीचे फ्रेंड्स हमारा माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 और माइनस में 4 होता है, और ये हो जाता है हमारा मूल बिंदु। इस प्रकार से हम फ्रेंड्स आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिए। अब चलिए हम अपने ग्राफ की कॉपी की तरफ आते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक ग्राफ बना लिया है। यहाँ पर हम लिखें 0 1 2 3 4 5, और फ्रेंड्स जस्ट इसके यहाँ पर है 1 2 3 4 5। और फ्रेंड्स हम आपको क्या बताए थे, जो हमारा यहाँ पर दाएँ अक्ष की तरह हो, देखिए ये हमारे दाएँ तरफ है, तो इसको क्या बोलिएगा एक्स अक्ष, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स अक्ष। और फ्रेंड्स इसके जस्ट ऊपर जो कि हमारा वाई होता है, तो इसको आप क्या लिख दीजिएगा वाई अक्ष, ठीक है फ्रेंड्स। देख लीजिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हम आपको पहले ही बता दिए थे कि किस प्रकार से हल होने वाला है। अब देखिएगा पहले नंबर प्रश्न बोला गया है कि निम्न बिंदुओं को ग्राफ में प्रदर्शित कीजिए। और फ्रेंड्स ए बराबर हमारा दिया गया है 5 या 3। देखिए फ्रेंड्स हम आपके सामने प्रश्न लाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स यही प्रश्न था, लेकिन एक बात इसमें ध्यान दीजिएगा, जो हमारा फर्स्ट में लिखा गया है जिसे 5 ये हमारा एक्स होता है, और 3 है तो ये हमारा वाई होगा। इसमें फ्रेंड्स जो सबसे पहले लिखा गया है वो हमारा एक्स होगा, और जो बाद में लिखा गया है वो हमारा वाई होगा। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हम यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। आप फ्रेंड्स बुक अपने सामने जरूर रखें, क्योंकि बुक अगर आपके सामने रहेगी तभी तो प्रश्न समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पर पहले नंबर में ए में दिया गया है 5 और 3। तो चलिए ग्राफ के कॉपी की तरफ आते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स ग्राफ का कॉपी आपके सामने है। इसमें पहले में क्या था, हमारा 5 और 3 था ए नंबर में। तो देखिए हम सबसे पहले 5 को किस में देखेंगे, एक्स में। तो हमारा एक्स ये है, यहाँ पर देखिए 5 कहाँ है हमारा, यहाँ पर है। और उसके बाद में बाई की तरफ 3 देखेंगे, बाई तो हमारा ऊपर है, ये देखिएगा। तो एक्स का जगह 5 और बाई का जगह ऊपर में 3 देखिएगा, तो 3 यहाँ है, अब 5 यहाँ है। तो फ्रेंड्स इसके सामने यहाँ पर एक बिंदु दे दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यही हमारा ग्राफ मिल चुका है। यहाँ पर आप चाहें तो ऐसे 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 दे करके यहाँ से नीचे मिला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं 5 और 3 था, तो 5 और 3 लिख देते हैं। ये हमारा क्या था, ये तो यहाँ पर ये लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ तक इस प्रकार से हमारा पहला नंबर हल हो चुका है। अब दूसरा में बी में बोला गया है 1 से 3 और बाई 5, यानी कि 3 और 5 दिया गया है। तो देखिए इस तरफ में चलेंगे तो यहाँ पर 1 से 3 है, अब बाई 5 है, तो जस्ट इसके ऊपर चलेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारा बाई 5 है। अब चाहे तो इसको भी यहाँ पर डॉट 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 दे करके यहाँ पर मिला सकते हैं। तो यहाँ पर भी लिख देंगे 3 और 5,
कोई दिक्कत नहीं था फ्रेंड्स। देखिए ये हमारा ए था, ये हमारा बी था, तो यहाँ पर लिख दिए हैं बी। तो इस प्रकार से हमारा बी नंबर भी हल हो चुका है। और सी में देखिए, यानी कि तीसरे में फ्रेंड्स बोला गया है सी 4 और 5 है हमारा। तो 4 पहले कहाँ देखेंगे इसमें, तो ये देखिए हमारा 4 है और 5 जस्ट ऊपर चलेंगे। देखिए ये हमारा 5 है, ये 4 और ये 5 है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे 4 और 5। ये क्या था, सी था, तो यहाँ पर सी लिख देंगे। तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है आपको, यहाँ पर हमने हल कर लिया है सी नंबर भी। अब चलिए देख लेंगे डी नंबर को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर डी नंबर में बोला गया है 0 और 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ पर अब हम देख लेते हैं 0 और 5 हमारा कहाँ है। तो 0 तो देख लीजिए हमारा यही है, x के लिए भी 0 है और y के लिए भी 0 है। लेकिन पहले तो हम x देख रहे हैं, तो x हमारा ये 0 हो चुका है। अब y 5 है, तो 5 तो यहाँ पर है। तो फ्रेंड्स हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 0 और 5 लिख देंगे। ये हमारा हो चुका है डी नंबर भी हल। अब बी में चलते हैं। ई में है फ्रेंड्स हमारा 5 है 0। तो देखिए 5 हमारा कहाँ पर है, देखिएगा ये हमारा x अक्ष है, तो ये हमारा 5 है। अब y में 0 देखिएगा, तो 0 तो हमारा यही रहेगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 5 और यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स हमारा 5 दिया गया था, तो हम 5 लिखेंगे, उसके बाद में हम 0 लिखेंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा ये भी ई नंबर का हल हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए नाम हम नहीं दिए थे, यहाँ पर डी था तो डी दे दीजिए, ये हमारा ई था तो यहाँ पर ई दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रेंड्स अब एफ में बोला गया है 2 और 3। तो देखिए सबसे पहले तो एक्स को देखेंगे, तो यहाँ पर 2 ये है, और उसके बाद वाई में देखेंगे 3, तो 3 यहाँ पर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिख देंगे 2 और 3। ये क्या था एफ, तो यहाँ पर एफ लिख दिए। देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार से हम हल कर दिए हैं, और आपको हम बता रहे हैं अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर डॉट 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 दे सकते हैं, यहाँ पर डॉट 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 दे करके इस प्रकार से मिला सकते हैं। फिर ये है हमारा, तो यहाँ से आप बढ़ा करके इसे ऐसे करके मिला सकते हैं। फिर देखिए हमारा यहाँ पर है, तो इस प्रकार से आप दे दीजिएगा। एक बार इसको यहाँ पर ऐसे मिला देंगे, एक बार इसको ऐसे करके मिला देंगे। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप इतना समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा पहला नंबर हल हो जाता है। अब हम आते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखिए बुक आपके सामने है, यहाँ पर 15.1 का पहले नंबर हमने हल कर लिया। दूसरे नंबर में बोल रहा है अपनी ग्राफ कॉपी में निम्नलिखित चित्रों को बनाकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये वाला ग्राफ है, आपको बोला गया है कि अपने ग्राफ कॉपी में इसे बनाना है। और नीचे पढ़िएगा, यहाँ पर समांतर चतुर्भुज, पहले नंबर प्रश्न में दिया गया है कि समांतर चतुर्भुज ABCD के शीर्षों का निर्देशांक लिखिए तथा भुजा AB तथा DC का लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा सबसे पहले जो कि फिगर यहाँ पर जो दिया गया है वो यहाँ पर क्या कहा गया कि निम्नलिखित चित्रों को बनाकर सबसे पहले प्रश्न का उत्तर देना है। अपना कॉपी में बनाने के लिए बोला गया है। कहने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर जो ग्राफ दिया गया है ये हमारा गलत दिया गया है, कोई हमारा सही भी है कोई हमारा गलत भी है। सबसे पहले फ्रेंड्स जो ये हमारा किताब में ग्राफ दिया गया है इसको हम अपने ग्राफ कॉपी में बना लेते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने हम लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप अभी हम यहाँ पर बुक में ग्राफ देख रहे हैं, देखिए हम आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके अपने कॉपी पर जो ग्राफ बनाए उसको दिखाते हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आपको दिख रही होगी। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले इसमें देखिए ए और बी या सी डी दिया गया था, उसी प्रकार से ग्राफ तो हम बनाए हैं। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा सबसे पहले क्या ए के सामने ए है, यहाँ पर बी के सामने क्या 7 है। लेकिन हम फ्रेंड्स यहाँ पर जो ग्राफ बनाए हैं ए के सामने तो ए है लेकिन बी के सामने 7 नहीं है, यहाँ पर 8 है। उसी प्रकार से सी के सामने देखिए हमारा यहाँ पर 11 है, और यहाँ पर फ्रेंड्स सी के सामने देखिए 9 है। यही यहाँ पर कुछ गलती दिया गया था, इसी को हम सुधार करके यहाँ पर ग्राफ में यहाँ पर फिगर बना लिए हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ तक आप समझे होंगे। देखिए ये हमारा बिल्कुल सही था यहाँ पर त्रिभुज बना हुआ, लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो वृत्त दिया गया था ये भी हमारा गलत था। देखिए इसको भी हम यहाँ पर सुधारे हैं। 6, 7 और 8 है हमारा, है कि नहीं, 6, 7 और 8 इसी के बीच में बना हुआ था। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर बुक में देखिएगा 5 या 6 या 7 इसके बीच में दिया गया था। ये फ्रेंड्स सभी को हम यहाँ पर सुधार कर लिखे हैं। उसके बाद में देखिए हमारा ये त्रिभुज आ जाता है। तो इसमें देखिए ये त्रिभुज जो बना हुआ है ये हम जो बनाए हैं वो 10, 11, 12, 13 और 14 तक में बनाए हैं। लेकिन यहाँ फ्रेंड्स 9 से 13 तक में ही बना दिया गया। देखिएगा ये फिगर जो कि हम बनाए हैं और ये फिगर जो कि बुक में दिया गया है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, जैसे हम यहाँ पर फिगर बनाए हैं आप भी एक ग्राफ के कॉपी में यहाँ पर एक अच्छी तरह से फिगर यहाँ पर बना लीजिएगा सही। ठीक है, इस फिगर को हटा करके ग्राफ के कॉपी में अच्छे से फिगर बना लीजिएगा, उसके बाद में आप भी बनाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर फिगर तो बना ही लिए, अब हम प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर पहले नंबर में बोला गया है कि समांतर चतुर्भुज ABCD के शीर्षों के निर्देशांक लिखना है तथा भुजा AB तथा DC का लंबाई भी लिखना है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर पहले नंबर प्रश्न को देखेंगे।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, ग्राफ आपके सामने है। बोला गया था कि समांतर चतुर्भुज में सबसे पहले ABCD का निर्देशांक लिखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ए का निर्देशांक देखेंगे तो सबसे पहले हम बताए थे आपको कि x होता है, उसके बाद में हमारा y होता है। तो a के नीचे हमारा देखिए यही तो हमारा x अक्ष है और ऊपर हमारा y अक्ष है। तो a के सामने क्या है हमारा 1 और उसके ऊपर देखिएगा, कहने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर y अक्ष को देखिएगा तो क्या आ जाएगा, x अक्ष में 1 और y अक्ष में यहाँ पर क्या है 5। तो यहीं पर फ्रेंड्स हम लिख देते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर समांतर चतुर्भुज में, तो a के सामने हम लिखेंगे यहाँ पर 1 और उसके बाद में ये क्या था x अक्ष, अब y अक्ष क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 5। तो a का 5 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए a b या c d चारों का तो लिखना है हमें, a का लिखे हैं, अब यहीं पर हम b का भी लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर b को देखिए, सबसे पहले x अक्ष में देखेंगे तो x अक्ष हमारा क्या है, देखें यहाँ पर 8, अब y अक्ष क्या है 5। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर 8 और 5 लिख देंगे। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि जो प्रश्न आपको हम बता रहे हैं वो आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। देखिए अब हम सी में चलेंगे, तो पहले x अक्ष देखिए, x अक्ष हमारा क्या है 11, तो उसी प्रकार से यहाँ पर y अक्ष क्या है 8। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा c बराबर 11 और 8। अब फ्रेंड्स हम d को देखेंगे, यहाँ पर d बराबर देखिए x अक्ष क्या है हमारा 4, यहाँ पर y अक्ष क्या है 8, है कि नहीं। तो यहाँ पर लिख देंगे 4 और 8। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हम ABCD का निर्देशांक तो लिख दिए। अब इसका क्या इकाई भी बोला गया था कि माप कर लिखना है। तो देखिए सबसे पहले हम A से B की ओर देखेंगे, यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है 1 इकाई, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ 4, 5, 6 और यहाँ पर कितना टोटल 7 इकाई हो गया है। और फ्रेंड्स अगर A से B हमारा 7 है और D या C भी तो सेम ही है, तो अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा। चलिए गिन लेंगे, यहाँ पर देखिएगा यहाँ से यहाँ तक 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यहाँ पर लिखेंगे AB बराबर यहाँ पर 7 इकाई था कि नहीं, तो लिख देंगे 7 इकाई। और उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर DC भी था हमारा कितना 7 इकाई, तो लिख लेंगे DC बराबर भी 7 इकाई। कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। ये देखिए आपके सामने यहाँ पर बुक है, यहाँ पर क्या बोला गया था, समांतर चतुर्भुज ABCD के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, वो लिख लिए। या फिर बोला गया था कि भुजा AB तथा DC का लंबाई ज्ञात करें, तो फ्रेंड्स वो भी हम ज्ञात कर लिए। तो इस प्रकार से पहले नंबर प्रश्न हमारा हल हो जाता है। तो चलिए अब आते हैं दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए, दूसरा नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है त्रिभुज PQR के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात करना है तथा PQ एवं QR भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स आपके सामने हम ग्राफ का कॉपी ले आते हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पर ग्राफ का कॉपी आपके सामने है। अब यहाँ पर बात किसका हो रहा है, त्रिभुज PQR का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा PQR का सबसे पहले हम निर्देशांक लिखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर P का निर्देशांक हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए x अक्ष की ओर चलेंगे पहले, फिर y अक्ष की ओर। तब P के नीचे यहाँ पर x अक्ष है तो कितना है 1, अब y अक्ष कितना है 4। तो यहाँ पर फ्रेंड्स P के सामने क्या लिख दीजिएगा 1 और 4। उसी प्रकार से फ्रेंड्स अब हम क्या Q का निकालेंगे यहाँ पर। तो देखिएगा Q के सामने हमारा x अक्ष है, तो x अक्ष क्या है 1, यहाँ पर y अक्ष क्या है, ये भी हमारा 1 है, तो ये हो जाएगा 1 और 1। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से P और Q का निकाल दिए हैं। अब यहाँ पर बचा है हमारा R का देखिएगा x अक्ष का निर्देशांक कितना है यहाँ पर 5, अब y अक्ष कितना है 1, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 5 और 1। कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। देख लीजिए इस प्रकार से हमने PQR निकाल दिया है। अब यहाँ पर क्या बोला गया था कि PQ का लंबाई हमें ज्ञात करना है और QR का लंबाई ज्ञात करना है। तब P और Q से देखिए कितना यहाँ पर है, क्या है हमारा 1 या 2, यहाँ 3। तो फ्रेंड्स P से Q की ओर हमारा 3 इकाई है, तो यहाँ पर लिख देंगे P से Q बराबर में 3 इकाई। कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स हमारा क्या Q से R बोला गया था, तो Q से R गिनिएगा, यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। तो यहाँ पर लिख देंगे Q से R बराबर 4 इकाई। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा दूसरा नंबर प्रश्न भी हल हो जाता है। तो चलिए अब हम आते हैं तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं दूसरा नंबर प्रश्न हमने अभी जस्ट हल कर लिया है। अब तीसरा नंबर में देखिए यहाँ पर बोला गया है वृत्त के केंद्र M के निर्देशांक ज्ञात कर वृत्त का व्यास ज्ञात करना है। M का निर्देशांक निकालना है, अब वृत्त का उसका व्यास भी निकालना है। तो चलिए आते हैं ग्राफ की कॉपी की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स ये है हमारा तीसरा नंबर प्रश्न। यहाँ पर M का निर्देशांक ज्ञात करना है। ये देखिए तो सबसे पहले x अक्ष को देखेंगे, तो यहाँ पर फ्रेंड्स x अक्ष में क्या है हमारा 7 है और y अक्ष में क्या है 3 है। तो M का निर्देशांक हम यहीं पर लिख देते हैं फ्रेंड्स ऊपर में। तो M का निर्देशांक क्या है 7 और एक हमारा 3, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 7 और 3। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोला गया था व्यास भी उसका निकालना है। तो देखिए इसमें कितना इकाई हो जाएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले ये हमारा खुद हो गया 1 इकाई, ये हो गया हमारा 2 इकाई, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। तो व्यास कितना है 2, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा व्यास बराबर में 2। कोई दिक्कत नहीं है।
तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा क्या तीसरा नंबर प्रश्न भी हल हो गया। अब आते हैं अपने लास्ट प्रश्न की ओर, चौथे नंबर में। तो फ्रेंड्स ये देखिए चौथे नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है त्रिभुज STU के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात करना है। इसमें कोई भी लंबाई हमें नहीं मांग रहा है। देखिए इसमें बोला गया था PQ और QR भुजा की लंबाई ज्ञात करना, इसमें भी बोला गया था वृत्त का व्यास ज्ञात करना, लेकिन इसमें सिर्फ हमें शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो चलिए आते हैं अपने ग्राफ की कॉपी की ओर। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये हमारा STU, ये हमारा त्रिभुज आपके सामने है। यहाँ पर सबसे पहले इसको क्या हम करेंगे, सबसे पहले हम S का निकाल लेंगे, फिर T का निकाल लेंगे, फिर U का निकाल लेंगे। तो S का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम X अक्ष की ओर चलेंगे। तो देखिए S के सामने क्या है हमारा 10, यहाँ पर Y के सामने क्या है हमारा 6। तो S के सामने क्या लिख देंगे 10 और 6। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिख देते हैं S के सामने 10 और 6। ठीक है, ये हमारा पहला नंबर प्रश्न हल हो चुका है। अब देखिए S के बाद क्या है T का निर्देशांक निकालिएगा। तो T के नीचे क्या लिखा हुआ हमारा 10, और उसके बाद में Y अक्ष की ओर चलेंगे तो क्या है हमारा 1। यहाँ पर लिख देंगे T के सामने 10 और 1, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया S, ये हो गया T। अब हम किसके ओर चलेंगे, U की ओर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर U देखिए, U हमारा यही है। तो देखिए यहाँ पर X अक्ष में कितना है, U 14 है। ये फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये 14 है। और देखिए जस्ट इसके सामने ही चलिएगा तो क्या है हमारा 0 है, 14 है 0, X अक्ष पर 14 और Y अक्ष पर 0। तो यहाँ पर लिख देंगे 14 और 0। अब फ्रेंड्स आपको हम बताएं कि सबसे पहले हम X ही अक्ष लिखते हैं, ये नहीं सोचिएगा कि पहले 0 और 14 लिख दें। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा त्रिभुज STU भी हल हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं अपने बुक की ओर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए हमने यहाँ पर चारों प्रश्न हल कर लिए और उम्मीद करते हैं कि चारों प्रश्न अच्छे से समझे होंगे। अब यहाँ पर तीसरे नंबर में देखिए, यहाँ पर बोला गया है फ्रेंड्स कि निम्न तालिका के अनुसार समय और साधारण ब्याज के मध्य आरेख खींचिए। यहाँ पर समय दिया गया है, यहाँ पर साधारण ब्याज दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स ये भी हम ग्राफ के कॉपी में ही हल करेंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने तीसरे नंबर प्रश्न का भी ग्राफ आपके सामने यहाँ पर बना लिया है। यहाँ पर बोला गया था फ्रेंड्स कि जो समय है हमारा 1 वर्ष में 60 रुपया ब्याज लगता है। तो इस तरफ हम साधारण ब्याज लिख दिए रुपये में और इस तरफ लिख दिए समय हम अपने वर्ष में। तो देखिए ये हमारा मूल बिंदु हो जाता है जो कि 0 है। ये हमारा 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष समय है हमारा। इधर साधारण ब्याज है 60 है, 120, 180, 240 रुपया। कहने का मतलब फ्रेंड्स कि समय 1 वर्ष में 60 रुपया का ब्याज लगता है, 2 वर्ष में 120 रुपया का ब्याज लगता है और 3 वर्ष में 180 रुपया का ब्याज लगता है और 4 वर्ष में फ्रेंड्स हमारा 240 रुपया का ब्याज लगता है। तो इसी को यहाँ पर आरेख के माध्यम से समझाना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लिख देंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि समय हमारा 1 वर्ष है, 1 वर्ष में कितना ब्याज लगा 60 रुपया। तो 1 यहाँ है 60 यहाँ है, तो इसके सामने यहाँ पर एक बिंदु दीजिएगा। और 2 वर्ष में कितना 120 लगा है, तो ये हमारा 2 वर्ष, ये हमारा 120 देखिए यहाँ पर दे देंगे। उसी प्रकार से फ्रेंड्स ये हमारा 3 वर्ष हो जाएगा, 3 वर्ष में कितना 180 रुपया। तो 3 वर्ष यहाँ 180 रुपया यहाँ, इन दोनों के सामने। तो यहाँ पर 3 के सामने एक बिंदु दिए हैं अभी। और उसके बाद फ्रेंड्स इसको मिलाना भी होगा, देखिए किस तरह से मिलाएंगे। फिर समय हमारा 4 वर्ष, 4 वर्ष में कितना 240 रुपया। तो इसके सामने 240 के सामने यहाँ पर एक बिंदु दे देंगे। ये हो चुका है हमारा। यहाँ पर एक आरेख खींचना है तो आपको 1 इंच की ज़रूरत होगी। तो फ्रेंड्स देख लीजिए आपके सामने हम इंच भी ले आए हैं। अब यहाँ पर बस अच्छे से देखिए ये मूल बिंदु हो चुका है हमारा 0। और यहाँ पर जो भी बिंदु यहाँ पर दिए हैं इसको आप अच्छे से मिला दीजिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पर हम अच्छे से मिला दिए हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा यहाँ पर एक आरेख हम खींच दिए हैं। तो हमारा फ्रेंड्स देखिए तीसरा नंबर प्रश्न बस यही करना था। ये तीसरा नंबर प्रश्न भी हमारा हल हो चुका है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ग्राफ अगर कोई देखेगा तो यहाँ पर समझ जाएगा कि समय हमारा 1 वर्ष है यहाँ पर, 1 वर्ष में कितना 60 रुपया ब्याज लगा है। उसी प्रकार से 2 वर्ष समय है तो उसमें 120 रुपया ब्याज लगा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से तीसरा नंबर हल कर लिए। अब आते हैं अपने चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स ये देखिए यही था हमारा तीसरा नंबर प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए अब हम आते हैं चौथे नंबर प्रश्न में। इसमें बोला गया है कि एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की नियम चाल से चल रही है। तो विभिन्न समयों में तय की गई संगत दूरी के मध्य आरेख खींचना है यहाँ पर। तो चलिए फ्रेंड्स इसे भी हम ग्राफ के कॉपी में समझेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने एक ग्राफ के कॉपी में यहाँ पर एक आरेख खींच दिया है। अभी फ्रेंड्स खींचे नहीं बल्कि खींचने वाले हैं। सबसे पहले नीचे हम लिख लिए समय घंटा में अपने, यहाँ पर दूरी लिखनी है किलोमीटर में। यहाँ पर फ्रेंड्स प्रश्न में बोला गया था कि हम अपने 1 घंटा में 80 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। यहाँ पर बोला गया था कि प्रति घंटा किसी नियम के चाल से चला जा रहा है तो विभिन्न समयों में वहाँ पर आरेख खींचना है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या किए हैं, लिख दिए कि समय यहाँ पर घंटा में, दूरी किलोमीटर में। कहने का मतलब फ्रेंड्स अगर हम 1 घंटा में चलेंगे तो फ्रेंड्स हम 80 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे। और उसी नियम से चलेंगे तो 2 घंटा में कितना 160 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे। और उसके बाद उसी नियम से चलेंगे तो 3 घंटा में 240 किलोमीटर और 4 घंटा में 320 किलोमीटर और 5 घंटे में अपने 400 किलोमीटर दूरी तय कर लेंगे। ये फ्रेंड्स जो प्रश्न में दिया गया था हम उसी के अनुसार यहाँ पर ग्राफ खींचे हैं।
तो देखिए अगर 1 घंटा में चलेंगे फ्रेंड्स तो 80 किलोमीटर चलेंगे, ये हमारा 1 घंटा, ये हमारा 80 किलोमीटर। उसी प्रकार से अगर हम 2 घंटा में चलेंगे तो कितना 160 किलोमीटर चलेंगे, ये देखिएगा। और समय कितना 2 घंटा लगेगा। और जब 3 घंटा में चलिएगा तो हमारा यहाँ पर समय कितना लग जाएगा, समय तो 3 ही घंटा लगेगा, लेकिन दूरी 240 किलोमीटर का तय होगा। और फ्रेंड्स जब 4 घंटा चलेंगे तो कितना 320 किलोमीटर चलेंगे। और उसी प्रकार से फ्रेंड्स जब हम 5 घंटे में हम कितना 400 किलोमीटर चल जाएंगे। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, इस प्रकार से हम यहाँ पर बिंदु बिंदु दे दिए हैं। कहने का मतलब फ्रेंड्स अब इसको आपको मिलाना होगा। देखिएगा किस प्रकार से मिलाना है। जैसे फ्रेंड्स अभी हम जस्ट तीसरा नंबर प्रश्न किए हैं, सेम वैसा ही है। इसको फ्रेंड्स देखिए इस प्रकार से आप अपने इंच को रख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ से इसको मिला दीजिएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। बस इसमें आपको यही करना था, यहाँ पर एक ग्राफ खींच लेना था, यहाँ पर आरेख को मिला देना था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स समय और यहाँ पर जो किलोमीटर दिया गया था, इसको फ्रेंड्स हम यहाँ पर अच्छे से मिला दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर चौथे नंबर प्रश्न भी हल कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न आप अच्छे से समझे होंगे। अब यहाँ पर बच गया हमारा क्या 5वां नंबर प्रश्न। तो देखिए इसमें बोला गया है सत्य और असत्य को चुनना है। पहले नंबर में है किसी बिंदु की स्थिति को संख्या युग्म द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स नीचे ही दिया गया है, हमने सीखा में कि किसी बिंदु की स्थिति को संख्या युग्म द्वारा दर्शाया जाता है। हम फ्रेंड्स आपको देखिए यहाँ पर आपको कॉपी ला कर दिखाते, ये पहले ही नंबर में आपको हम बताए थे, सबसे पहले ही प्रश्न बताने से पहले देखिए यहाँ पर हम संख्या रेखा पर दर्शा रहे हैं कि नहीं, 1 2 3 4 5, नीचे में -1 2 3 4 5। तो कहने का मतलब क्या फ्रेंड्स, ये हमारा सत्य है कि नहीं। तो पहला हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अब चलिए दूसरे में देखते हैं। कह रहा है कि संख्या युग्म को बिंदु का निर्देशांक कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें हम आपको क्या बताए थे, ये हमारा x अक्ष हो जाएगा, ये हमारा y अक्ष हो जाएगा, ये हमारा क्या निर्देशांक ही तो है। ये हमारा देखिए अगर हमको बोला जाता कि हम यहाँ पर 4 और 0 का निर्देशांक खींचिए, तो फ्रेंड्स ये हमारा 4 हो जाता, ये हमारा 0 हो जाता। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब ये भी हमारा सत्य है। तो देख लीजिए यहाँ पर बी नंबर भी सत्य हो जाएगा। अब यहाँ पर तीसरे नंबर में देखिए यहाँ पर बोला गया है x अक्ष पर y के निर्देशांक 0 तथा y अक्ष पर x के निर्देशांक 0 होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर भी है आपके सामने। यहाँ पर हम आपको क्या बताए थे कि अगर x अक्ष रहेगा तो उसका भी यहाँ पर निर्देशांक जो कि यहाँ पर मूल बिंदु है वे 0 है। अब y का भी यहाँ पर मूल बिंदु क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कहने का मतलब फ्रेंड्स x अक्ष हो या फिर y अक्ष हो, दोनों का मूल बिंदु हमारा सेम ही होता है, ये 0 ही होगा। तो देखिए यहाँ पर वही बोला गया था कि x अक्ष y अक्ष के निर्देशांक 0 होता है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल 0 होता है। तो फ्रेंड्स पहले नंबर, दूसरे नंबर और तीसरे नंबर ये तीनों हमारा सत्य है। अब चौथे में देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि मूल बिंदु का निर्देशांक 1 होता है। तो देखिए फ्रेंड्स अभी जस्ट हमने आपको बताया है कि मूल बिंदु का निर्देशांक x अक्ष और y अक्ष दोनों का यहाँ पर 0 0 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है कि मूल बिंदु का निर्देशांक 1 होता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा ये तो गलत हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि 5वां का यहाँ पर चारों प्रश्न आप अच्छे से समझे होंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आज हमारा 15.1 खत्म हो जाता है। अब कल से फ्रेंड्स हम प्रश्नावली 16 को देखने वाले हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि ये एक्सरसाइज ये 15 में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन फ्रेंड्स अगर अभी भी आपको लगता है कि कोई प्रश्न हम नहीं समझ पाए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स आपको किसी और टॉपिक का रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो वो भी हमें बताइएगा, हम जरूर से बना देंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।